हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कैलाश मानसरोवर की यात्रा को लेकर। कैलाश मानसरोवर की यात्रा को लेकर चीन ने आपत्ति की है। आमतौर पर यह माना जाता है कि कैलाश मानसरोवर एक भारतीय तीर्थ स्थल है, लेकिन यह जाने के लिए चीन की सीमा में प्रवेश करना पड़ता है। चीन जब चाहे भारतीय तीर्थ यात्रियों का रास्ता रोक सकता है और परमिट कैंसिल कर सकता है। चीन का क्या असर है इस यात्रा में, ये बता रहे हैं कैलाश यात्रा कर चुके एक यात्री। उन्होंने अपना नाम उजागर न करने की शर्त पर यह जानकारी दी थी। कैलाश मानसरोवर में 3 बार गया हूँ। 2 रास्ते हैं, एक सिक्किम के रास्ते से होकर और दूसरा नेपाल के रास्ते से होकर। अगर आप कैलाश मानसरोवर जाना चाहते तो आपको चीन से होकर जाना ही पड़ता है। इसके अलावा उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के जरिए भी रास्ता है, लेकिन वो रास्ता बेहद लंबा है। ज्यादा लोगों को लगता है कि कैलाश मानसरोवर में होगा, जबकि ऐसा है नहीं। आप समझिए कि आप नेपाल से जाएं या सिक्किम से, आपको चीन का बॉर्डर पार करना ही पड़ता है। सरहद पार करने के बाद 5 दिन यात्रा करके आप मानसरोवर पहुँचते हैं, जहाँ दाइचिंग बेस कैंप है। वहाँ से फिर आपको 3 दिन मानसरोवर की परिक्रमा करने में लगते हैं, फिर वापसी में 5 दिन और लगते हैं। तो ये समझ लीजिए कि चीन जब चाहे जहाँ चाहे ये इस यात्रा को रोक सकता है। एक तो बॉर्डर पर ही वो यात्रियों को रोक सकता है, और इसके बाद यात्रियों के जत्थे को अपनी सीमा में जहाँ चाहे रोककर वापस कर सकता है, क्योंकि ये सामान्य कानून है कि आप जिस देश में हैं उस देश के कानून को आपको पालन करना ही पड़ेगा। मानसरोवर की यात्रा कठिन होती है, बर्फीले रास्तों पर चलना होता है। चीन से सरहद पार करने के बाद आप बस या कार से यात्रा कर सकते हैं और फिर पहुंचते हैं दाइचिंग के इलाके में, जहां बेस कैंप है। कई बार चीनी अधिकारी आपको मानसरोवर झील के पास कैंप करने से भी रोक देते हैं और कहते हैं कि कैंपिंग कहीं और करें। ये सब उनके अधिकार क्षेत्र में है और वो मौसम खराब होने के बाद कर भी रास्ता को बाधित कर सकते हैं। चीन और भारत में इस यात्रा को लेकर संबंध सहज रहे हैं, लेकिन कई बार दोनों देशों के संबंध का असर इस यात्रा पर देखने को मिल जाता है। भगवान शंकर के निवास कैलाश इस पर्वत के पास स्थित है। कैलाश मानसरोवर यह अद्भुत स्थान रहस्यों से भरा हुआ है। कैलाश पर्वत दुनिया के 4 मुख्य धर्मों हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख धर्म का धार्मिक केंद्र है। मानसरोवर की यात्रा रहस्य, इतिहास, पौराणिक और वैज्ञानिक मान्यताओं के बारे में भी है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसके पास कुबेर की नगरी है। यहीं से महाविष्णु के कर कमलों से निकलकर गंगा कैलाश पर्वत की चोटी पर गिरती है, जहाँ प्रभु शिव उन्हें अपनी जटाओं में भर धरती से निर्मल धारा के रूप में प्रभावित करते हैं। कैलाश पर्वत के ऊपर स्वर्ग और नीचे मृत्युलोक है। शिव पुराण, स्कंद पुराण, मत्स्य पुराण आदि में कैलाश खंड नाम से अलग ही अध्याय है, जहाँ इसकी महिमा का गुणगान किया जाता है। कैलाश पर्वत में साक्षात भगवान शिव कर विराजे हैं, जिसके ऊपर स्वर्ग और नीचे मृत्युलोक है। इसकी बाहरी परिधि 52 किलोमीटर है। मानसरोवर पहाड़ों से घिरी झील है, जो पुराणों में क्षीर सागर के नाम से वर्णित है। क्षीर सागर कैलाश से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। तिब्बतियों की मान्यता है कि वहाँ के एक संत कवि ने वर्षों गुफा में रहकर तपस्या भी की थी। तिब्बती बोनपाओ के अनुसार कैलाश में जो 9 मंजिला वास्तविक देखते हैं वह डेमचोक और दोरजे फांगो का निवास है। इसे बौद्ध भगवान बुद्ध तथा मणिपज्ञा का निवास मानते हैं। कैलाश पर स्थित बुद्ध भगवान का अलौकिक रूप डेमचोक बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए पूजनीय है। वह बुद्ध के इस रूप को धर्मपाल की संज्ञा भी देते हैं। जैनियों की मान्यता के अनुसार आदिनाथ ऋषभभेद का यह निर्माण स्थल अष्टपद है। कहते हैं ऋषभदेव ने 8 पग में कैलाश की यात्रा की थी। हिंदू धर्म के अनुयायियों की मान्यता के अनुसार कैलाश पर्वत मेरु पर्वत है, जो ब्रह्मांड की धुरी है। यह भगवान शंकर का प्रभु निवास स्थान है। यह देवी सती के शरीर का दायां हाथ गिराता है, इसलिए यहाँ एक पाषाण शिला को उसका रूप मानकर पूजा जाता है। यहाँ शक्तिपीठ है। कुछ लोगों का मानना है कि गुरु नानक ने भी यहाँ कुछ दिन रुककर ध्यान किया था, इसलिए सिखों के लिए भी यह पवित्र स्थान रहा है। वैज्ञानिकों के अनुसार यह स्थान धरती का केंद्र है। धरती की एक ओर उत्तरी ध्रुव है तो दूसरी ओर दक्षिणी ध्रुव। दोनों के बीचों बीच स्थित है हिमालय। हिमालय का केंद्र है कैलाश पर्वत और मानसरोवर। वैज्ञानिक मानते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप के चारों ओर पहले समुद्र होता था। इसके रसिया से टकराने से हिमालय का निर्माण हुआ। यह घटना अनुमानित 10 करोड़ वर्ष पूर्व घटी थी। यह एक ऐसा भी केंद्र है जिसे एक्सिस मुंडी भी कहा जाता है। एक्सिस मुंडी अर्थात दुनिया की नाभि या आकाशीय ध्रुव और भौगोलिक ध्रुव का केंद्र। यह आकाश और पृथ्वी के बीच संबंध का एक बिंदु है, जहाँ 10 दिशाएं मिलकर रसिया के वैज्ञानिकों के अनुसार एक्सिस मुंडी वह स्थान है जहाँ अलौकिक शक्ति का प्रभाव होता है और आप उन शक्तियों के साथ संपर्क कर सकते हैं। कैलाश पर्वत और उसके आसपास के वातावरण पर अध्ययन कर चुके रसिया के वैज्ञानिकों ने जब तिब्बत के मंदिर में धर्म गुरुओं से मुलाकात की तो उन्होंने बताया कि कैलाश पर्वत के चारों ओर अलौकिक शक्ति का प्रभाव है, जिसे तपस्वी आज भी आध्यात्मिक गुरुओं के साथ टेलीपैथिक संपर्क करते हैं। यदि आप कैलाश पर्वत या मानसरोवर झील के क्षेत्र में जाएंगे तो आपको निरंतर एक आवाज सुनाई देगी, जैसे कि कहीं आसपास में एरोप्लेन उड़ रहा हो, लेकिन ध्यान से सुनने पर यह आवाज डमरू या ओम की ध्वनि जैसी लगती है। वैज्ञानिक कहते हैं कि हो सकता है कि आवाज बर्फ के पिघलने की हो। यह भी हो सकता है प्रकाश और ध्वनि के बीच इस तरह का समागम होता है।
कि यहाँ से ओम की आवाज सुनाई देती है। दावा किया जाता है कि कई बार कैलाश पर्वत पर 7 तरह की लाइटें आसमान में चमकती हुई देखी गई हैं। नासा के वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि हो सकता है कि यहाँ के चुंबकीय बल के कारण ऐसा होता हो। यहाँ का चुंबकीय बल आसमान से मिलकर कई बार इस तरह की चीजों का निर्माण कर सकता है। हिमालय वासियों का कहना है कि हिमालय पर यदि मानव रहता है, कोई इसे भूरा भालू कहता है, कोई जंगली मानव तो कोई हिम मानव। कुछ वैज्ञानिक इसे नींडरथल मानव कहते हैं। विश्व में करीब 30 से ज्यादा वैज्ञानिकों ने दावा किया कि हिमालय के बर्फीले इलाकों में हिम मानव मौजूद है। यह भी कहा जाता है कि यहाँ आसपास दुनिया का सबसे दुर्लभ मार्ग कस्तूरी मृग है। इस मृग की कस्तूरी बहुत ही सुगंधित और औषधीय गुणों से युक्त होती है, जो इसके शरीर के पिछले हिस्से की ग्रंथि में एक पदार्थ के रूप में होती है। तो फ्रेंड्स, आपको ये जानकारी कैसी लगी? वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।